माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है। बधाई और शुभकामनाएं तो नहीं देंगे, लेकिन ईश्वर से कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, स्वावलंबी हों। पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासी नेता इस देश में, इस दुनिया में अगर जन्म लिया हो तो वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। 25 सालों में आज तक कभी भी दिसोम गुरु जी के घर का दरवाज़ा किसी के लिए हमने बंद नहीं देखा है। वो कोई भी हो, चोर हो, उचक्का हो, गुंडा हो, मवाली हो, आम जनता हो, दीन हो, दुखिया हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी के लिए खुला उनका घर था। गुरु जी की जीवनी जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है गुरु जी के संघर्षों को याद करें। गुरु जी वास्तव में भारत रत्न थे, इस देश के रत्न थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 50वां जन्मदिन है। मतलब मुख्यमंत्री 50 साल के हो गए हैं। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहेंगे। मतलब उनके पिता का देहांत हुआ है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हुआ, आप जानते हैं। और इस बार मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी बाकायदा हेमंत सोरेन का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। हर साल अलग अलग तरीके से उनके कार्यकर्ता, यानी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता, नेता, दोस्त, तमाम लोग अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाते थे। हमारे साथ बात करने के लिए ताल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले 25 साल से लगाव है, रिश्ता है, परिचय है, और हर साल उनका बर्थडे, हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाते थे। इस बार ये भी नहीं मना रहे हैं और ना मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। दादा, 50वां जन्मदिन है हेमंत सोरेन का, आप लोग ना तो मना रहे हैं और ना बधाई दे रहे हैं। जी, चूँकि ये इस राज्य के लिए सबसे दुख का समय है। इस राज्य के निर्माता श्रद्धेय बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन विगत 4 तारीख को जो हुआ और उनका भी श्राद्ध कर्म भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है। बधाई और शुभकामनाएं तो नहीं देंगे, लेकिन ईश्वर से कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, स्वावलंबी हों और राज्य की जनता की उसी तरह सेवा करें, वही भावना के साथ जैसा श्रद्धेय बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने 50 वर्ष तक यहाँ के लोगों की सेवा की और राज्य को विकास के मार्ग पर जिस सपनों के साथ गुरुजी ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, जिस सपने, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उन सपनों को जो है धरातल पर उतारें, वही गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं चूँकि बहुत दिनों से, मैं कह सकता हूँ कि 25 साल आज मेरा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ है, कार्यकर्ता के रूप में है, और माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ मेरा आत्मीय संबंध भी रहा है, आत्मीय लगाव है। वो बड़े भाई के जैसा हैं। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है, विशेषकर हमको। तो मैं अपने अपने तरीके से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन मनाते आए हैं। मैं उन्हें जितना जन्मदिन होता था, चाहे वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हों, जो पिछला जन्मदिन दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का हुआ, उतना ही गुलाबों का मैं बुक्के बनवा कर शुभकामनाएँ देने का काम एक कार्यकर्ता के रूप में, एक इस राज्य के नागरिक होने के नाते उनके योगदान को हम नमन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते थे। उसी तरह से
माननीय हेमंत सोरेन जी को भी जितना जन्मदिन होता है, जयवां जन्मदिन, हर जन्मदिन पर जो है हम उतने गुलाबों का उनको बुके बनाकर उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं। तरह तरह के लोग जो हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हों, आम जनता हो, चूँकि वो लोकप्रिय नेता रहे हैं तो लोग अपने अपने तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन चूँकि काफ़ी लंबा समय बाबा के साथ में हम लोगों का बीता है, जब से मुझे लगता है कि हमने होश नहीं संभाला है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, तो ये विराट दुख जो है, मुझे लगता है कि महीनों हम लोगों को इससे उबरने में समय लगेगा। चूँकि आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासी नेता इस देश में, इस दुनिया में अगर जन्म लिया हो तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो गुरु जी से हम लोगों को सुनने को मिलता था। शायद उसको अगर हम लोग अभी अगर उस पर चर्चा करें तो लगता है कि घंटों लगेंगे उस पर करने के लिए, तो उतना तो नहीं कहेंगे। बस यही कामना करेंगे कि गुरु जी का संघर्ष को देखते हुए, जैसा गुरु जी का जो है, हमको लगता है कि मैं 25 सालों में आज तक कभी भी दिसोम गुरु जी के घर का दरवाज़ा किसी के लिए हमने बंद नहीं देखा है। वो कोई भी हो, चोर हो, उचक्का हो, गुंडा हो, मवाली हो, आम जनता हो, दीन हो, दुखिया हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी के लिए खुला उनका घर था। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ खाना खाने के कुछ देर कभी कभी आराम करते थे, नहीं तो वो चेयर लगा के बाहर में वो बैठते थे, एक एक लोगों की बातें सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और त्वरित मतलब जो है उस पर कार्रवाई करते थे। वो संबंधित विभाग के में फ़ोन करते थे, संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करते थे। तो इतने संवेदनशील थे हमारे दिसोम गुरु, इतने सहज और सरल थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर उन्हें नमन करती है, उनके नहीं होने पर दुख जता रही है, तो कहीं ना कहीं उनका वो व्यक्तित्व था। शायद हमको लगता है निकट भविष्य में क्या युगों युगों तक जो है दिसोम गुरु का कोई सानी हमको नहीं लगता, चूँकि दिसोम गुरु युग पुरुष हैं थे, और आने वाले समय में शायद हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई नेता देखने को मिलेगा। वो अपने आप में झारखंड की राजनीति के वो विश्वविद्यालय थे, जो भी उनके विश्वविद्यालय में गया वो तब कर निकला और एक राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा। गुरुजी को लेकर एक मांग चल रही है, इरफान अंसारी ने भी कहा, जेएमएम के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। क्या लगता है कि भारत रत्न चाहते हैं आप? देखिए, भारत रत्न एक औपचारिकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि गुरुजी वास्तव में भारत रत्न थे, इस देश के रत्न थे, जो आने वाली हजारों पीढ़ियां जो है उनसे प्रेरित होंगी, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनके जीवन से। सिर्फ और औपचारिकता है, और केंद्र सरकार को जो है इस पर विचार करना चाहिए। और सरकार से हम यह भी मांग करते हैं, राज्य सरकार से भी, कि गुरु जी के लिए जो है उनके संघर्ष की गाथा जो है आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, उनकी कहानियाँ, उनका संघर्ष आंदोलन जो 50 सालों का रहा, उसको लेकर एक म्यूज़ियम बनाए और इसको गुरु जी की जीवनी जो है उसको
पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है गुरु जी के संघर्षों को याद करें और उतना ही संवेदनशीलता के साथ राज्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी भूमिका अदा करें। और एक सफल नागरिक तभी हो सकता है जब तक इस राज्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, समाज के प्रति जब तक संवेदनशील नहीं होगा, तब तक इस राज्य का भला नहीं हो सकता।